पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। कुछ ही देर पहले सभी बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कैपिटल न्यूज़ कमोबेश सभी क्षेत्र के मतदान केंद्र से हम आपको अवगत कराते रहे हैं। हालांकि इस बीच हमें सूचना मिली कि तरहस्सी प्रखंड का ये पंचायत सचिवालय मंझौली 2 का यहाँ मतदान केंद्र है और यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। जब हम यहाँ पड़ताल करने पहुँचे तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ मुखिया प्रत्याशी भी हैं और इसके साथ जो पोलिंग एजेंट हैं वो भी हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ, क्यों हंगामा हुआ? सर, जब हम यहाँ पर बैठे हुए थे अंदर तो आदित्य यादव वहाँ आए और अपना आदमी को अंदर जाके वोट दिलाने लगे और टी आदमी को। इसके बाद हम बोले तो एक आदमी पीछे उसका आकर मेरे को पीछे से शर्ट खींचा। इसके बाद बोला कि ज़्यादा क्यों बोल रहा है, इतने में हम चुपचाप लगा दिए। क्या आपके अनुसार बोगस वोट, किसी और का वोट कोई और दे रहा था? जी। इसका शिकायत किया आप लोगों ने, विरोध किया क्योंकि आप यहाँ पोलिंग एजेंट? जी, कहे बोले थे प्रशासन को। जी, क्या कार्रवाई की गई? फिर बोले कि ठीक है, आइंदा आपसे नहीं होगा ऐसा। आप बताइए, आप भी यहाँ बतौर पोलिंग एजेंट के रूप में थे, क्या कुछ हुआ इस बूथ पर, क्यों हंगामा हुआ? जब बूथ चालू हुआ, वोट चालू हुआ सर, हम लोग से लिखा पढ़ी होने के बाद में लगभग सर समय हुआ 10:30-11 बजा। इसके बाद प्रशासन, जो भी पोलिंग एजेंट था, उन लोग को बोला प्रशासन कि आप लोग बाहर चले जाएं, और लगभग हम लोग ½ किलोमीटर की दूरी पर बैठ गए और विरोध कुछ हम लोग वोट के बारे में बताया कि इस तरह से बरकराया जा रहा है पब्लिक में। प्रशासन हम लोग का तनिक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद दोपहर के बाद लंच प्रशासन लोग किए। इसके बाद अंदर हम लोग गए, लंच करके साहब लोग आए, देखते हैं कैसे क्या काम हो रहा है। जा कर के हम लोग 10 मिनट बैठे। 10 मिनट के बाद में लाइन लगा पब्लिक का। उसमें देखे कि सर एक वार्ड से बाहर लड़का लाइन में लग गया। उसको जो है से हम देखने के बाद में बोल रहे हैं सर मेरा वार्ड का लड़का नहीं है। इसके बाद में अफरा तफरा बात होने लगा सर। उसमें जो है से डर भी बनने लगा कि मारपीट ना हो जाए, और पोलिंग एजेंट भी थोड़ा सा अगला पार्टी से डर बना हुआ है ताकि किसी तरह दबाव दबंगी मारपीट ना हो, इस पर पूरा डर बना हुआ है सर। यहाँ का पब्लिक डर के मारे जो है से पूरी बात नहीं रख पा रहा है। इसके बाद लड़का के हमने बोला कि देखो तुम हमारा वार्ड का आदमी नहीं है, वार्ड का बारे में हमको पता है, हम उस वार्ड में रहते हैं, पब्लिक को पहचान करना मेरा काम है। प्रशासन ने इसके विरुद्ध तनिक भी जो है से कानूनी कार्रवाई पर लेने के लिए अपनी वर्दी का जो है से तनिक भी पालन नहीं किया सर। हम पर वो किंतु परंतु लगा कर बोलने लगा, जैसे तैसे उतारू बोलने लगा सर। हम कहे कि देखिए सर आप जो है से वर्दी वाले हैं। तो आपके अनुसार जो लोग इस वार्ड के नहीं थे, इस गांव के नहीं थे, वो लोग आकर वोट किए? जी, वोट में लाइन लगे सर। विरोध करने के बाद में जो है से और पब्लिक जो है से पब्लिक पर विरोध, लोग वोट कर पाए या फिर लाइन से हटा दिया गया? आपके विरोध के बाद हटाया गया सर। वो हटाने के बाद में विरोध जो है से बहुत इसका जो है से मामला बढ़ गया, बढ़ा लगा कि इस पर मार हो जाएगा सर। और पब्लिक बोला कि इसको जो है से निरस्त किया जाए। कानून ने इसका जो है फैसला अपने आप लेकर के यहाँ से चला गया। एक मुखिया प्रत्याशी के पति गिरवर सिंह जी हैं, पहले आप मुखिया भी रह चुके हैं, क्या कुछ हुआ था और क्या मांग है आप लोगों को? हम जब बूथ एजेंट को भेज करके हम दूसरा बूथ पर चले गए, इस बीच में हमारा एजेंट बोला जे यहाँ पर जल्दी आइए, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, हम लोग को भीतर नहीं बैठने दिया जा रहा है, और बाहर के आदमी, बिहार के आदमी आकर के यहाँ वोट दे रहा है, जो कि जब भी अगर चेक किया जाए तो उसका माने चोर है, असली चोर है वो आदमी, अब यहीं रहता है। और वो आदमी एक बार वोट दे करके चला गया, दूसरा बार फिर आ गया वोट देने के लिए, तभी विवाद इन लोग किया एजेंट लोग, जब भाई अभी तुम गलती या सही वोट दे करके आप लोग प्रशासन को दिए? प्रशासन कोई सुनने को बात नहीं है। हमारे पास जनता आया, हम वोट लिया,
हम नहीं पहचानते हैं। हम कि मेरा एजेंट तो पहचान, मतदाताओं की बिना पहचान किए यहाँ वोटिंग कराई जा रही। उसका कहाँ बिहार के होगा, लेकिन कुछ नहीं देखा, पर्ची दिया और उसी पर इलेक्शन, न तो वोटर आईडी कार्ड लिया और न तो आधार कार्ड लिया और न तो कोई प्रूफ लिया जो यहाँ के है, वो मात्र पर्ची मिला उसी पर वो अब क्या आप इतना हुजूम लगा कर रखे हैं, आवेदन बना रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हाँ, आवेदन बना रहे हैं। हम लोग डीसी महोदय के पास जाएंगे और इसलिए कि जनता के आवाज़ को सुने। अगर इलेक्शन गलत हुआ है तौर तरीका से तो इस बूथ को कैंसिल करते हुए पुनः इलेक्शन कराया जाए। बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बूथ कमेटी हैं तो हम यही पोलिंग देखें, एजेंट थे आप यहाँ? पुलिंग एजेंट हैं। जो भी मुखिया साहब बताए वो वास्तविक चीज़ है और कोई हम लोग को सुनना चाहे। और लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बताइए क्या कुछ हुआ था इस बूथ पर, क्यों हंगामा? जब हम अपने गांव के बूथ क्षेत्र पर थे तो पता चला, लोगों ने कहा कि वहां पर धांधली हो रहा है। तो आकर के हम प्रशासन को बोले कि श्रीमान ये बूथ पर धांधली हो रहा है, वोटरों को बाहर से लाकर अनुज जी के समर्थक सामने में घुसकर बूथ क्षेत्र में दिखाकर वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे थे। विरोध करने पर आदित्य यादव और उसके समर्थक हमको जो है धमकाने लगे। मतदान के बाद बिना बक्सा सील किए हुए प्रशासन द्वारा ले गया और दर्शक और समर्थक या जनता विरोध करती रह गई। आपके विरोध का कोई असर नहीं हुआ? हाँ, हम लोगों के विरोध का कोई असर नहीं हुआ और इसके बाद प्रशासन बक्सा को ले गई। यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बक्से पर सर पोलिंग एजेंट का हम लोग जो है जितना प्रत्याशी थे उन लोग का जो हम लोग पोलिंग एजेंट बने उस पर सही हम लोग से नहीं लिया गया। हंगामे के बाद आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो पोलिंग एजेंट है उनका हस्ताक्षर करवाए बगैर यहाँ से बक्सा ले जाया गया। हालांकि इस पर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महतो से भी बात करेंगे और समझेंगे कि इस हंगामे के पीछे की वजह क्या थी। पंचायत के ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस पंचायत में पंचायत सचिवालय का जो केंद्र है यहाँ पे बोगस वोट हुए। नहीं, जहाँ तक हम आए हैं और यहाँ के सभी पंचायत के जो भी एकदम क्या कहते हैं वॉलंटियर्स थे बैठे हुए, उनके द्वारा सबसे पूछताछ की है, वैसी कोई बात नहीं है। हालांकि काफ़ी एकदम शोरगुल वगैरह किया जा रहा था, उन लोग को हटाया गया। हम लोग यहाँ पर किसी को बोगस होने नहीं दिए। अनुज सिंह है, इनसे भी हम बात करेंगे। इस बूथ पर हंगामा हुआ था मंझौली 2 का जो पंचायत सचिवालय है और लोगों का आरोप है कि आप बोगस वोटर बाहर से लाकर यहाँ वोट करा रहे थे। क्या सच्चाई है इसमें? सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है इस मंझौली के बूथ पर। हमें तो हंसी आती है इस बात से कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बोगस वोटर बाहर से आए थे तो इनके वहाँ स्टाफ भी थे जो देख रहे थे। दूसरी बात है कि जहाँ हंगामा की बात है तो हंगामा का कहीं कोई ऐसा फुटेज है जिनके साथ मारपीट किया गया, कहीं कुछ ऐसा है? यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच में आए थे और उन्होंने भी कहा कि हंगामा हुआ था। हालांकि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान और किसी तरह का बोगस नहीं होने की पुष्टि की है, लेकिन हंगामा होने की पुष्टि उन्होंने भी की है। तो किस वजह से हुआ और क्या कारण रहा, ये समझना चाहेंगे। देखिए, इसमें एक वोटर था, उसका शायद नाम वगैरह कुछ नहीं था, जिसको निकाल दिया गया था। वो जा रहा था वोट मारने तो उसको निकाल दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमें कैसे पता है कि वो वोट कहाँ कर रहा था। दूसरी बात है कि आप अभी से इतना परेशान क्यों हैं? अभी गणना हुआ नहीं है, अभी गणना होना बाकी है, अभी तो आम जनों का मत आया है, अभी सारा काम बाकी है। 4 प्रत्याशी एक तरफ हैं आपके विपक्ष में। तो देखिए, 4 प्रत्याशी के बात है प्रफुल्ल जी, तो वही बात हो गई। इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये आम जनता का प्यार है जो लगातार हम लोग 7 साल से लड़े हैं, 10 साल से लड़े हैं। और अभी देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहला बार चुनाव लड़े हैं, अभी उनको ABCD पता नहीं है कि राजनीति होता क्या है। दूसरी बात है कि इनको ये पता नहीं है कि हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। तो खैर, हम उन पर चर्चा भी नहीं करेंगे। जहाँ तक बात रही यहाँ हंगामा का, बूथ कैप्चरिंग का, तो इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है और ये आम आवाम का प्यार है, आम आवाम का मत है। और अभी मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मत का रिजल्ट क्या है।
अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। 31 तारीख को सारे लोगों को रिजल्ट समझ में आएगा। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव जीत गए, अभी हम कैसे कह सकते हैं कि चुनाव हार गए। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत है और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक बात रहा परसेंटेज का, तो अब उदाहरण देता हूँ मैं। एक छोटा सा गांव है हमारा कुमराडी, वहाँ हमारे समाज के लोग हैं, वहाँ सारे लोग हमको वोटिंग करते हैं, तो सिंपल सा बात है वहाँ परसेंटेज बढ़ेगा। परसेंटेज वाली बात कहाँ है, अभी 70%, 80%, 82%, 85% वोटिंग हो रहा है। तो ये आम जनों का वोटिंग है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें तो हमारा है नहीं, हमारा प्यार है सारे लोगों का जो वोटिंग किया है। अब अभी से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वोटिंग का हो तो बंद है बक्से में, अब जब खुलेगा तभी समझ में आएगा। बिल्कुल, वोट बक्से में बंद हो चुका है। और हमने ये जो खबर आई मंझौली 2 पंचायत सचिवालय पर हंगामे के, इस पर हमने जो 4 प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं उनकी बातों को भी आपको सुनाया, प्रशासन क्या कहती है ये भी सुनाया, और जिन पर आरोप लगाया है इनकी बातों को भी हमने आपसे साझा की। और ये पब्लिक पे निर्भर करता है कि उन्होंने किसे अपना बहुमूल्य मत दिया है, और ये 31 तारीख को ही पता चल पाएगा। हालांकि ये जो हंगामा हुआ है इस पर क्या कार्रवाई होती है या क्या जांच होती है, ये जांच करना प्रशासन का काम है।